नमस्कार। इस अगले वीडियो में हम देखेंगे वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए मार्च 2025 का महीना कैसा रहेगा। 28 जनवरी से 31 मई तक जो लोग लव रिलेशंस में हैं उनके लिए अगर उनकी मैरिज की प्लानिंग है तो ये टाइम बेस्ट है जब वो शादी पॉसिबल होगा। आप अगर किसी को प्रपोज किए हैं, आप लव रिलेशंस में पहले से हैं और मैरिज की प्लान है तो आपके लिए ये बेस्ट टाइम है वो करने के लिए। 28 जनवरी से 31 मई तक पंचमेश और सप्तमेश का परिवर्तन है, यानी पंचमेश बृहस्पति आपके सप्तम स्थान पर हैं और सप्तमेश आपके पंचम स्थान पे हैं। शुक्र यहाँ पे पंचम स्थान पे उच्च के हैं, लेकिन वहीं पे आपको केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि राहु का भी गोचर यहाँ पर है। तो कोई ऐसा ना हो कि कोई गलत कंपैटिबिलिटी आप चेक करें, किसी गलत पर्सन के साथ आपको धोखा ना मिले, इसका आपको केयर लेना पड़ेगा, सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी क्योंकि राहु मायावी है और शुक्र के साथ तो डबल इम्पैक्ट आ जाता है, जिसके वजह से खास करके आपको केयरफुल रहना चाहिए। पूरे 18 मई तक ही, इस साल के 18 मई तक ही राहु वहाँ पर है और 31 मई तक शुक्र है। तो 18 मई तक आपको एट द सेम टाइम जहां मैरिज की पॉसिबिलिटी है वहीं पे ये भी हो सकता है कि किसी से आपको धोखा मिले क्योंकि राहु वहां पर पंचम में है शुक्र के साथ। इसलिए मैरिज के प्लानिंग में काफ़ी इवैल्यूएट करके, काफ़ी चीज़ों को आप स्टडी करके तब आगे बढ़ें तो आपके लिए बेटर होगा। बृहस्पति 14 मई तक आपके सप्तम स्थान पे हैं, तो बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आपके मैरिज पे, मैरिज होने में, मैरिज की प्लानिंग को कामयाब करने में और मैरिज ही नहीं आपके ओवरऑल लाइफ पे एक स्टेबिलिटी लाना और एक प्रॉस्पेरिटी लाने का काम बृहस्पति कर रहे हैं, जो 14 मई तक आपके सप्तम स्थान पे रहेंगे। तो जहां मैरिज पॉसिबल है 28 जनवरी से लेकर के 31 मई तक, बृहस्पति ऑल्दो 14 मई तक हैं तो 14 मई ही मान लें। 14 मई तक, 28 जनवरी से 14 मई तक आपके मैरिज के चांसेस हैं, वो भी लव मैरिज के चांसेस हैं, लेकिन वहीं पे केयरफुल रहने के लिए भी ज़रूरी है ज्योतिष के हिसाब से क्योंकि राहु का गोचर है। आपको बैकफुट पे रहना चाहिए। मार्च के महीने की बात करें खास करके और एग्जैक्ट डेट बात करें तो 21 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल तक लग्नेश आपके मंगल अष्टम स्थान पे हैं। अष्टम स्थान अपने चैलेंजेस लेकर के आता है, यानी काफ़ी हिडन और सीक्रेटिव चैलेंजेस या कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती है और आप लोगों का एक जनरली अप्रोच जो होता है वो हर चीज़ को चैलेंज करने का होता है। वो चैलेंज बाद में डिस्प्यूट बन जाता है, तो उस डिस्प्यूटेबल नेचर से आप बचें क्योंकि आपका लग्नेश षष्ठेश भी है, छठे भाव का भी स्वामी है, जिसके वजह से वो कई बार डिस्प्यूट में जो चैलेंज आप करते हैं वो एक नॉर्मल बातचीत से उठती है और आगे चल करके वो डिस्प्यूट का फॉर्म ले जाता है। तो छठे स्थान के भी स्वामी हैं और लग्न के भी स्वामी हैं मंगल, और छठे स्थान के स्वामी होने के कारण अष्टम स्थान में आने से यहाँ पे हर्ष योग बन रहा है। हर्ष योग सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत एडवर्स और डिफिकल्ट कंडीशंस में ये सक्सेस ला करके देते हैं और सडन सक्सेस नॉट ईजिली, बहुत आसानी से ये सक्सेस नहीं मिलता है, काफ़ी हार्डवर्क सिंसेरिटी के साथ मिलता है। तो लग्नेश, लेकिन सक्सेस के अलावा आपको इस बात का लगातार ध्यान रखना है कि वहाँ पे 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक जब तक मंगल लग्नेश आपके अष्टम स्थान पे हैं तो आपको बैकफुट पे रहना चाहिए, कोई रिस्क वाला काम आप ना करें। 14 मार्च तक सूर्य यहाँ पे चौथे भाव में आपको मैनेजमेंट का सपोर्ट देंगे। मैनेजमेंट हो, अथॉरिटी, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम हो तो आपको सपोर्ट देंगे, लेकिन वहाँ पर भी एक ये सिचुएशन आ रही है कि सूर्य यहाँ पे 14 मार्च तक, 12 फरवरी से 14 मार्च तक शनि के साथ हैं। तो शनि के साथ होने की वजह से फिर से यहाँ पे एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बन रहा है। घर हो, फोर्थ हाउस या वर्क प्लेस हो, यानी जॉब या बिजनेस में, या जो भी आप प्रोफेशनल्स हैं, अगर डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं फॉर एग्जांपल, जो भी काम करते हैं आप वहाँ पे वर्क प्लेस पे आपको डिस्प्यूट से बचना चाहिए। अगर आप डिस्प्यूट को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि लग्नेश भी आपके अष्टम स्थान पे है
और सूर्य और शनि यहाँ पे डिस्प्यूटेबल सिचुएशन एट घर और वर्क प्लेस दोनों जगह पे बना रहे हैं। बट ये माइनस पॉइंट था। प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप उससे बचे रहें तो सूर्य यहाँ पे आपको मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, सीनियर से, अपने पिता से आपको काफी सपोर्ट लेकर के आएंगे 14 मार्च तक, जब तक सूर्य वहां पे आपके चौथे भाव में है। चंद्र ग्रहण है 14 मार्च को, आपके 11वें भाव में पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। तो 11 मार्च को चंद्र ग्रहण के दिन, क्योंकि ये फ्रेंड्स का हाउस है आपके लिए, खास करके स्पेशली फ्रेंड्स, तो यू हैव टू बी केयरफुल, आप केयरफुल रहें। यहाँ पे कोई डिस्प्यूट आप अपने फ्रेंड्स के साथ ना करें, बैकफुट पे रहें तो बेटर होगा। और 29 मार्च को यहाँ पे पंचम घर में आपके सूर्य ग्रहण है, पार्शियल है, इंडिया से विजिबल नहीं है, ना चंद्र ग्रहण ना सूर्य ग्रहण, लेकिन 29 मार्च को भी पंचम घर में, यानी इंटेलेक्ट, बुद्धि, लव अफेयर, आप अगर मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनसे आप बैकफुट पे रहें, यानी कोई डिस्प्यूटेबल, विवादित सब्जेक्ट्स को उस दिन खास करके ना उठाएं तो वो बेटर होगा। तो ये प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है ज्योतिष में। तो ये डेट्स उसी हिसाब से दिए हुए हैं। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, क्योंकि वेल्थ के स्वामी, जो 11वें भाव के लाभ के जो स्वामी हैं बुध, वो इस वक्त यहाँ पे नीच भंग राजयोग हो रहा है। वो भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके चैलेंजेस, नीच भंग योग, योग डेफिनेटली एक बेनिफिशियल योग को ही कहा जाता है। योग वो होता है जहाँ सिचुएशन बैठ करके प्लैनेट्स एक अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पे देने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एडवर्स और डिफिकल्ट सिचुएशंस में सडनली जा करके कोई बेनिफिशियल काम आपका कराते हैं, तो सावधानी बरतना यहाँ भी जरूरी है। तो लाभ, आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं बुध, 11th हाउस के लॉर्ड हैं, तो जिसके वजह से वो नीच के हैं, वहाँ पे नीच राशि में है इस वक्त बुध, पाइसिस में, मीन राशि में। और लाभ स्थान में केतु का गोचर है 18 मई तक। तो ये वेल्थ के आपको डिप्लीट करेंगे, यानी धीरे धीरे आपके जमा संपत्ति को धीरे धीरे कम करेंगे। जमा संपत्ति से मेरा मतलब प्लॉट, जमीन जायदाद नहीं है, यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट है, गोल्ड है, इस तरह के जो आपके बैंक बैलेंस अलग चीज है, वो सेकंड हाउस से, आय स्थान से देखते हैं, वो इस घर से देखते हैं। और 11th हाउस, 11वें स्थान से आपके बचे हुए संपत्ति को देखा जाता है। जो ठोस संपत्ति आपकी है, गोल्ड हो, फिक्स डिपॉजिट हो, इस तरह के वेल्थ जिसको बोलते हैं, वहां पे केतु का गोचर है। तो सेविंग्स, आपकी सेविंग्स मतलब फाइनली जो आपके हाथ में सेविंग्स फ्यूचर के लिए जो बचता है, वो काफी कम हो रहा होगा 18 मई तक, क्योंकि केतु का गोचर यहाँ पर 18 मई तक आपके लाभ स्थान पर है। तो यहाँ पे हर्ष योग भी बन रहा है आपके लग्नेश का, छठे भाव के स्वामी अष्टम स्थान पे है, तो हर्ष योग है। ये भी सुनने में अच्छा है जैसे मैंने बताया, लेकिन वहाँ सावधान रहने की जरूरत है। आप लोगों का नेचर, जैसे मैंने शुरू में बताया, एक कहीं ना कहीं डिस्प्यूट को क्रिएट कर देता है, तो इसको ऑफेंसिव वे में ना लें। ये इनपुट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसका प्लस पॉइंट ये है कि जब तक किसी भी सब्जेक्ट पे आप, क्योंकि आप लोग डीप स्टडी करते हैं किसी सब्जेक्ट को, और डीप स्टडी करने के लिए आपके दिमाग में 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन उठने चाहिए, बिल्कुल उठने चाहिए, लेकिन वो आगे चल करके कहीं डिस्प्यूट में ना परिवर्तित हो, तो उससे आप सावधानी बरत सकें। इस महीने के कुछ गुड डेट्स हैं और केयरफुल रहने वाले डेट्स हैं। गुड डेट्स जो हैं मार्च के, वो 1 और 2 मार्च को है। पंचम का चंद्रमा है, यहाँ शुक्र उच्च के हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन, पार्टी 1 और 2 मार्च को होने की संभावना है। 5 और 6 मार्च को सप्तम में चंद्रमा है। इस दिन भी अगर आप अपना लव रिलेशन से रिलेटेड मैरिज का प्रपोजल रखते हैं तो आपके लिए ये फेवरेबल डेट है, 5 और 6 मार्च। फिर 10 से लेके 13 मार्च तक 9वें और 10वें का भाग्यस्थान और कर्म स्थान पे चंद्रमा है, तो ये आपके लिए फेवरेबल डेट्स हैं। 15 और 16 मार्च 11वें लाभ स्थान पे आपके चंद्रमा है। और 19 को दोपहर 2 बजे से लेके 27 मार्च तक, 19 मार्च से लेके दोपहर के 2 बजे 27 मार्च पूरा ही चंद्रमा आपके पहले यानी लग्न से लेके चौथे भाव में है। अब जब, तो ये केयरफुल डेट है। अब जो केयरफुल डेट्स
सॉरी वो गुड डेट्स हैं, मतलब 19 तारीख को दोपहर 2 बजे से लेके 27 तक चंद्रमा लग्न से लेके चौथे भाव में, ये अच्छे डेट्स हैं। केयरफुल डेट्स जो हैं वो 3rd एंड 4th मार्च है। फिर 7 तारीख को सुबह 11 बजे से लेके 9 तारीख के शाम में 6 बजे तक, ये 8वें का चंद्रमा है। यहाँ विशेष करके डिस्प्यूट्स, खास करके इसको पॉइंट नंबर 2 को आप जरूर इन गुड एंड बैड डेट्स को स्क्रीनशॉट में कम्युनिटी सेक्शन में शेयर करता हूँ, तो इसको आप अपने सेव करके रख सकते हैं मोबाइल वगैरह पे और इससे अलर्ट रह सकते हैं। 14 तारीख को ऑल्दो चंद्रमा यहाँ लाभ स्थान पर हैं, लेकिन वहाँ पर केतु पहले से हैं, तो 14 तारीख के शाम में खास करके केयरफुल रहना है। वैसे पूरा 14 तारीख में ही आपको किसी तरह की पीड़ा या कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन मिल सकती है और एक्सपेंसेस भी काफ़ी हो सकते हैं। 17, 18 और 19 तारीख के दोपहर 2 बजे तक ये केयरफुल रहने वाले डेट्स हैं, और 28 से लेके 31 तक ये भी केयरफुल रहने वाले डेट्स हैं। 28 से 29 तारीख को 6 ग्रहों की युति है आपके पंचम स्थान पे, और ये युति कोई बहुत अच्छी युति नहीं है। युति मीन्स बोर्ड मीटिंग, यानी एक पंचायत बैठ रही है ऐसा समझिए ग्रहों की। तो ये बहुत अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ ग्रह जैसे शनि और राहु का आपस में कंजंक्शन अच्छा नहीं माना जाता है। उसी तरह से शनि और सूर्य का कंजंक्शन भी डिस्प्यूट, वाद विवाद क्रिएट कर सकता है। तो बेटर ये है कि ये जो युति है 6 ग्रहों की आपके प्राइसिस में पंचम भाव में, ये 150 साल के बाद हो रहा है जब 6 ग्रह, ये काफ़ी बड़ी युति है, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है इंडिया के लिए ही नहीं वर्ल्ड वाइड। तो इसमें सतर्क रहना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका वर्ल्ड वाइड भी इम्पैक्ट आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ से ट्रिगर होते हुए चला जाएगा आगे तक, जो फ्यूचर में जाके हमें डिस्कवर होगा या पता चलेगा। बट डेफिनेटली ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है किसी मिजरी का या किसी ऐसे नेगेटिव फोर्स का जो बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है, जिसके वजह से आपको 28 मार्च, 29 मार्च सिर्फ इन डेट्स को नहीं बल्कि पहले से ही केयरफुल रहें तो बेटर होगा, क्योंकि आपके लग्नेश खास करके 8वें भाव में है, और लग्नेश का डेट जो है वो 21 जनवरी से लेके 2 अप्रैल तक है। तो पूरे मार्च में आपको बैकफुट पे रहना है। हाँ, जो लव मैरिज में हैं उनके लिए मैरिज पॉसिबल है, उनके लिए शादी होने की पूरी संभावना है। अब कुछ पंचांग के डेट्स हैं। देखिए, पूर्णिमा 13 मार्च को सुबह 10:35 से लेके 12:23 14 मार्च, यानी 13 तारीख की रात्रि में पूर्णिमा है, और 13 को ही होलिका दहन का मुहूर्त है, रात में 11:26 से सुबह 12:30 बजे तक, और 14 तारीख को होली का त्यौहार है। 28 तारीख को अमावस्या है, 28 मार्च को 7:55 से लेके 29 तारीख के 4:27 शाम का। चंद्र ग्रहण 14 मार्च को है, जिस दिन होली का त्यौहार है उसी दिन चंद्र ग्रहण है, और उसका जो मुहूर्त टाइम है 14 मार्च को सुबह 9:30 बजे से 1 मिनट पहले 9:29 से लेके 3:29, 5 घंटे 59 59 का ये पूरा चंद्र ग्रहण का, जिसमें टोटल फेज यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है वो 11:57 से लेके 1:01 यानी 1 घंटा 4 मिनट और 16 सेकंड का ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। जो लोग मंत्र सिद्धि वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे करने से मंत्र सिद्ध होता है, आप इस टाइम का लाभ उठा सकते हैं। तो ये था वीडियो वृश्चिक लग्न वालों का, स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों का मार्च 2025 का। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।